those orders. बहस करिए। सर जो पेज नंबर 1 में दिया हूँ सर, उसमें सीधा सीधा क्लियर है सर कि WPC 48, WPC 2686 और WPC 576 ये तीनों को एक साथ सुना गया था, क्योंकि विषय एक था सर, सब्जेक्ट एक था। इंटरिम रिलीफ कौन से केस में मिला था? इसमें मिला था सर 48 में मिला था, लेकिन क्या के लिए तीनों एक साथ सुना जा रहा था, इस कारण सर इसमें कंबाइन किया गया सर। ये जो उसको पढ़िए, लास्ट लाइन, पेज नंबर 1 का लास्ट लाइन पढ़िए। जिसमें अंतरिम आदेश है वो वही कंटिन्यू रहेगा, ऐसा है वो सर। जिसमें नहीं है उसमें भी अंतरिम आदेश माना जाएगा, ऐसा आदेश नहीं है वो सर। जिस समय ये बहस हो रही थी सर, उस समय मैंने बोला था कि ये अंतरिम राहत काहे के लिए इसमें भी मांगी गई है। 576 में आपका 2 का डिसाइड कर रहे हैं, दोनों में है, तो तीसरा में आप ये कीजिए, उसके बाद ही तो ये लिखा गया। ग्राउंड आपका है कि अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ता के वकील ने छुपाया, ये बहस है पहला आपका। हाँ बिल्कुल सर, अंतरिम आदेश को छुपाया, उसका लिखने का मतलब क्या है सर, ये बताइए मेरे को, क्यों लिखेंगे उसमें? वो इस कोर्ट का आदेश नहीं है, तो इसलिए ये कोर्ट उसमें टिप्पणी नहीं करेगी। जिस कोर्ट का आदेश है वहाँ पर तो कारण वही ना सर, मैं तो वहाँ पर था ना उपस्थित, मैं तो उस केस को। अरे उस कोर्ट में बहस करिएगा, यहाँ पर आप जो बहस कर रहे हैं वो प्रश्न मत करिए कोर्ट से प्रश्न मत करिए, आप अपनी बात रखिए। मैं मनसा वही बता रहा हूँ सर कि वहाँ पे ऐसा बोला गया था, तब उनके द्वारा किया, क्योंकि इसमें भी पार्टी वही है सर, नायब तहसीलदार है, सारे लोग हैं 576 में भी। और कोर्ट से प्रश्न नहीं करिए, आप अपनी बहस करिए, क्या क्या आपका कहना है। जी सर, ठीक है। इस कारण सर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टे अभी भी जारी है। और दूसरा बात ये सर कि ये जो आदेश है, जो रिन्यू पिटीशन 93 का, इसमें सर कॉलम नंबर 3 को देखेंगे सर, तो इसमें सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जो आदेश है DRT का, वो अपने नियमों का ही उल्लंघन किया है, और प्रतिकूल अगर कोई आदेश अगर नियम से अगर बाहर जाता है धारा का, तो वो शून्य होता है। कौन सा दस्तावेज? ये इसी में आदेश में सर, आप 3 नंबर का पढ़िए सर। कौन सा आदेश में? ये रिन्यू पिटीशन में आपको दिया हूँ सर अभी कागज। हाँ, पेज नंबर 2 है सर, और तीसरा नंबर का कॉलम है सर, पूरा तीसरा नंबर के कॉलम में इनके पूरा काला चिट्ठी है। कौन सा डॉक्यूमेंट रेफर कर? The document which he has supplied अभी दिया हूँ सर, अभी दिया हूँ मैं रिन्यू का सर। 4 pages my lord। इसको उसमें क्या है, उसको क्या देखेंगे नहीं ये सर, इसमें क्या है कि जो आदेश किया गया है सर, वो तो इलीगल है सर। रिव्यू आपका निरस्त हुआ, आखिरी में लिखा है डिसमिस। ठीक है ना सर, तो इसमें फौजदारी मामला बंद रहे सर, आखिरी में लिखा है डिसमिस, तो उसका मेन आदेश कौन सा है जो आपके पक्ष में है, कैसे पढ़ेंगे उसको? नहीं, ये समीक्षा आदेश है, इसमें सीधा स्पष्ट है सर कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी बात सही है, लेकिन ये समीक्षा आदेश है, इस कारण हम इसमें कुछ नहीं। इसमें मैं सर FIR दर्ज करने वाला हूँ, कहा कि इनके द्वारा जो किया गया काम है, ये आपका IPC जो सेक्शन है सर 217, 218, 219 और 220, इसका सीधा उल्लंघन है सर। तो विधि के विरुद्ध अगर प्रतिकूल होकर अगर कोई आदेश पारित करता है तो हम कहाँ जाएंगे सर? ठीक है। इस कारण भी इस आदेश का सर प्रतिपालन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर मेरा कोई दोष नहीं है, आप 576 को बुला के देख लीजिए सर। ठीक है। जैसे मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ सर, जैसे महात्मा गांधी जी है, वो ट्रेन से जा रहे थे, टिकट होने के बावजूद उनको निकाल के फेंक दिया गया है ना। उसी प्रकार अभी केस की बात करिए सर सुनना पड़ेगा ना सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। तो केस से संबंधित सुनिए ना, केस से संबंधित है सर। आप जितनी बहस करना है आप वैसे भी मेरे इसमें सर कलेक्टर है, सब है, इन्होंने भी उठा के जबरदस्ती मेरे को ब्लैक लिस्टेड किया, दूसरे को करना था, तो मेरी प्रॉपर्टी आप क्यों लेंगे बताइए मेरे को? 576 में वही चल रहा है सर, आप उसको सुनिए, आप इनके साथ कनेक्ट कर दीजिए ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। DRT उठाया सर, सरफेसी गैंग मिलके इन्होंने 5 करोड़ की संपत्ति को मेरा 45 लाख रुपए में बेचा। ऐसा होता है क्या सर? वैसी मेरे प्रॉपर्टी है, संयुक्त परिवार की है, उसको आप तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मेरे प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं सर, लोक सेवक होके, सिस्टम का मिसयूज हो रहा है पूरा। आप गंभीरता से इसको ले नहीं रहे सर, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को तो बेरोजगार कर दिया गया है। आप एक बार सुन चुके सर 48 में आपने साइटेशन देने के लिए किया था, कहा था सर, मैंने बाद में साइटेशन भी दिया। ऐसी बात नहीं कि आप इसको पहली बार सुन रहे हैं। मेरे को तो उठा के सड़क में फेंक दिया गया, मेरा कारण नहीं बताया जा रहा है।
और सारे के सारे लोक सेवक है, इसका भ्रष्टाचारी है, इसका कोई इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। विधि के विरुद्ध अगर कोई दिया जाता है सर, आदेश दिया जाता है तो ऑटोमेटिक शून्य होता है। मैं साइटेशन दे देता हूँ सर। मैं पुनः कह रहा हूँ, आप ये जो 576/2021 में कोई अलग से स्थगन आदेश मिला है कि आपको? 576 में मतलब मैं दे दिया हूँ सर, जो वही- उसी 24 वही नंबर के डॉक्यूमेंट है? हाँ वो है सर। और ये अभी जो दिया हूँ ये है सर, इसमें तो सीधा सीधा है सर। दूसरा ग्राउंड क्या है सर और कोई ग्राउंड है और कुछ बहस है कि हो गई आपकी बहस? मैं चाहता हूं सर कि इसको 576 के साथ ऐड करके सुना जाए सर, और अंतरिम राहत दिया जाए, और ये जो कार्रवाई हो रही सर उनको रोका जाए। बस हाँ सर, बस यही है ठीक सर। है, Malad, बताइए। there was no interim order in 576 of 2021, Malad. There were 3 petitions which were filed by him, Malad. एक मिनट मिस्टर तिवारी, वो 576 में वही चैलेंज है, ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर चैलेंज है? नहीं नहीं सर, उसमें नहीं सर। ये मैं पूरा ये है सर कि अरे जो अभी पूछ रहे हैं वो बताइए, 576 में क्या चैलेंज किया आपने? कलेक्टर ने जो गलत आदेश किए हैं सर, उसके क्या कारण कलेक्टर हानि ने हुआ। क्या गलत आदेश किया है? मेरे को अकारण ब्लैक लिस्टेड किया तो था वही सर। तो पूछ रहे हैं। हाँ, ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर वो चैलेंज है। हटाया, खुद मंत्रालय ने हटाया कि गलत हुआ है बोल के। इसी कारण मेरा एनपीए हुआ है सर। अरे कारण ठीक ये है, तो उसमें क्या रिलीफ मांगा है आपने उस पिटीशन में? इसमें मैं मांगा हूँ सर कि ये मेरा जो भी क्षतिपूर्ति हुआ है उसको इसके कारण हुआ है, इसके ऑर्डर के कारण तो हुआ उससे है। कंपनसेशन मांगा है? हाँ, कंपनसेशन मांगा है, इनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए बोल के सर। कलेक्टर तो के उसमें खिलाफ? हाँ, कलेक्टर के खिलाफ। तो उसके लिए अलग से मैं पिटीशन किया था सर। उसमें क्या परमिशन नहीं मिला सर 197 का, और उसके लिए मैंने अलग से 907 का लगाया था सर। उसमें यही फाइल किया था सर हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि 156(3) और 200 के अंतर्गत उन पर ये कीजिए बोल के, मुकदमा कीजिए बोल के। वो अभी वो हुआ है सर, उसका भी डिसीजन हुआ है क्या आदेश होगा? सर। इसमें हमारे पास कोई घर नहीं सर, हम कैसे करेंगे? हाँ, इसमें स्टे भी है, सब भी है, इनके ऊपर ये Yes. कार्रवाई भी करना है सर। आपकी बात सुन लिया, अब आदेश तो करेंगे ना देख कर। डीआरटी में नहीं गए हैं आप? डीआरटी में अपील किया है कि नहीं किया है? डीआरटी में मैं नहीं करूंगा सर, क्योंकि ये करप्शन का केस है। ठीक है, मैं सीबीआई में नहीं गया था आपसे सर। जी सर, उसको उल्लेख करेंगे इसलिए आपसे पूछा। जी सर, जी सर, विचार करेंगे उसमें भी। जी सर, जी सर। अभी आपने नहीं किया है? सीबीआई वाले बोले सर कि एफआईआर दर्ज करा दो, हम करेंगे बोल के। अब मैंने मांग किया ठीक था है। सर, यहाँ वही मांग किया था सर। आप एक बार मंगा के देख लीजिए, मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी सर इसमें। ठीक है, विचार करेंगे उसमें। मैंने डीआरटी के खिलाफ नहीं किया था, मैंने अपील नहीं किया है यहाँ। मैंने उसमें जो करप्शन हुआ है सर, उसके खिलाफ, सरफेसी गैंग के खिलाफ किया है। ठीक है, ठीक है, आप मेरा पढ़ लीजिएगा सर एक बार ठीक। ध्यान से। ठीक है, थैंक यू सर। इसलिए रखा भी आदेश तो नहीं किया है, अच्छे जी, से ध्यान जी से सर। देख करके करेंगे आदेश। जी सर, जी सर, ठीक है। थैंक